नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हार पर प्रहार। जी हां, प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने संगठन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जीतू पटवारी से लेकर कमलनाथ तक पर प्रहार किया है और आलाकमान से इस हार की समीक्षा करने की मांग भी की है। उन्होंने तो खुद का उदाहरण देते हुए जीतू पटवारी से इस्तीफा भी देने का कहा है और दो टूक कहा है कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी अब उनके बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कह रही है कि जल्द ही कांग्रेस में लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हार ने कांग्रेस में मची खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है? क्या अजय सिंह जीतू पटवारी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहे हैं? और आने वाले दिनों में अजय सिंह के बयान का बीजेपी कैसे फायदा उठाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी। 2013 में मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी में अब इसके कारणों पर मंथन होने के साथ साथ एक दूसरे पर दोषारोपण भी शुरू हो गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश में पार्टी की करारी हार के लिए कई कारण गिनाए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कार्यकाल के जांच की मांग हाईकमान से की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, हमने कम सीटें जीती, लेकिन मोदी जी का जो जलवा था वो खत्म हो गया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में ये दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तो पीसीसी चीफ को निशाने पर लेते हुए पूछा कि आखिर पटवारी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन क्यों थामा। अजय सिंह ने याद दिलाया कि जब 2013 में कांग्रेस की हार हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसलिए इस बार भी किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज बहुत सारे प्रभावशाली भारतीय जनता कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। हाईकमांड कुछ समय बाद समीक्षा करे और यहाँ पर किस रणनीति के तहत आगे चलना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी। 2013 में मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुई इस सिर फुटबॉल पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता मंथन करने की जगह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हार की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है और बहुत जल्द कांग्रेस में लड़ाई देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिर्फ फुटबॉल होना शुरू हो गई है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई कह रहा है जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके बाद कांग्रेस की स्थिति हुई, खाता भी नहीं खुला। पहले तो एक सीट थी, अब तो पूरी 29 की 29 हार गए। कोई कह रहा है कमलनाथ जिम्मेदार है, स्टार प्रचारक थे, पुत्र मोह में छिंदवाड़ा तक लगे रहे, पुत्र भी हार गए और किसी सीट पर प्रचार नहीं करा, वो दोषी है। तो एक दूसरे के ऊपर ढोलने का काम जारी है। कोई प्रभारी को दोषी बता रहा है कि प्रभारी ने झांका नहीं मध्य प्रदेश चुनाव में, लेकिन जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन इस्तीफा भी नहीं दे रहे। इधर कांग्रेस आला कमान ने भी इस हार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया। कमलनाथ और जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने एमपी में हुई हार के कारण रखे। लेकिन अब सवाल ये है कि अजय सिंह ने जो मांग की है उस पर आला कमान क्या विचार करेगा? क्या प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई होगी या कोई जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देगा? क्या फिर कांग्रेस जिस तरह से चलती आ रही है आगे भी कांग्रेस की कहानी ऐसी ही रहने वाली है? खैर, कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेगा ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन हार के बाद कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है, जिस पर सियासत जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या अजय सिंह राहुल भैया के सवाल वाजिब हैं? यदि वाजिब हैं तो क्या जीतू पटवारी इस्तीफा देंगे, कमलनाथ पर एक्शन होगा? जी जी, उनके सवाल वाजिब हैं। कोई वो आड़वाणी तो है नहीं है कि मुंह बोल नहीं सकते हैं या मुंह पर टेप लगा दिया जाएगा या मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। अजय सिंह है, वो कोई मुरली मनोहर जोशी थोड़ी है कि पूछपरछ बंद कर दी जाएगी। अजय सिंह है, कोई अशोक सिंघल थोड़ी है, विनय कटियार थोड़ी है, तोगड़िया थोड़ी है। तो हमारी पार्टी में तो सुझाव दिए जाते हैं और उन्होंने जो कहा है उस पर विचार किया जाएगा। और हमारी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं। 2019 का जो चुनाव हारे थे तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और अजय सिंह जी ने इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद अभी कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था नेता पद से, उसके बाद उमंग सिंगार बने। तो ये इस्तीफा देना नहीं देना ये बड़ी छोटी बात है। और मैं समझता हूँ कैबिनेट मंत्री जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो एक बड़ा कद रखते हैं। उन्होंने कहा है मोदी जी को इस्तीफा देने चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी की हार है। सुब्रमण्यम स्वामी को मुझे लगता है यहाँ लोग बैठे हैं वो सब जानते होंगे, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी खुल के बोल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी की हार है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम हार रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की यदि 10 से ज्यादा सीटें आएंगी तो जहां अखिलेश यादव थूकेंगे मैं उस थूक को चाटूंगा। तो वो तो देखो नेता दावे करते रहते हैं, बरैया ने भी यहाँ दावा किया था, लेकिन आप ही ने अभी कहा कि हमारे यहाँ तो परंपरा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुन तो लीजिए, आपकी बात करो, आपके ही दल की बात करो। फूल सिंह बरैया ने अपना मुंह काला किया था। हाँ ठीक है, तो जब वो करेंगे वहां देख लेंगे। ठीक, थूक चटवाओगे क्या? एसपी सिंह बघेल से आप थूक चटवाओगे? ठीक है, फूल सिंह आप बरैया सुन तो लीजिए, सवाल तो कर लीजिए। आपने बोल दिया ना आपकी बात, जवाब उनसे ले लेंगे कि उनके यहाँ इस तरह से होता है, आपके यहाँ नहीं होता। लेकिन आप ही ने कहा पांडे, थूक चाटेंगे। अरे मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं फूल बघेल हूँ क्या भाई? अरे भाई आपने कह दिया, आपकी बात आ गई। एसपी सिंह बघेल थूक चाटेंगे। ब्रजेश चौकसे जी ये बताइए, फूल सिंह बरैया ने मुंह काला किया और आपको बुलाया वहां, आपने वीडियो बनाई, तो हम जो कहते हैं वो सुन लो ना, ये बरैया ने कहा वो करेंगे वो बुलाएंगे तो हम फिर चले जाएंगे ना भाई। पांडे जी, आपके साथ चौकसे जी ये प्रॉब्लम है, आप पांडे जी बोलने नहीं देते। अरे आप जब भी अपने चैनल पे मुझे बुलाते हैं, मुझे आप बहुत पूरा बोल लिया आपने, देश तक की बात करी, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। ब्रजेश चौकसे जी आपकी ये परेशानी है, कभी भी आप मुझे सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देते हैं। अरे भाई अब आप पूछिए, आप बीजेपी प्रवक्ता से जो पूछना है, लेकिन पहले आप पहले पूछे, काउंटर सवाल तो टोकना सुन नहीं लीजिए। बस। आप ही ने कहा कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, हमारे यहाँ कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया, हमारे यहाँ अजय सिंह राहुल भैया ने इस्तीफा दिया, तो क्या जीतू पटवारी इस्तीफा देने जा रहे हैं क्या? सीधा सा सवाल था मेरा, लेकिन आप उसको मैंने आपको ये बता दिया, ये बहुत छोटी बात है। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब छोटी बात है। अब चौकसे जी मुझे आप ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के कहने से? चौकसे जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपको ही बीजेपी प्रवक्ता मान रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या नरेंद्र मोदी सुब्रमण्यम स्वामी के कहने से इस्तीफा दे रहे हैं क्या? चलिए ये सवाल तो मैं गुंजन से पूछ लूंगा, लेकिन अजय सिंह के कहने पे जीतू पटवारी इस्तीफा दे रहे हैं क्या? जीतू पटवारी इस्तीफा दे रहे हैं क्या अजय सिंह के कहने पर? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे रहे हैं सुब्रमण्यम? पूछ लूंगा ना भाई, बीजेपी प्रवक्ता बैठी ना उसके लिए, बैठी है बीजेपी प्रवक्ता यार। मैं नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता नहीं हूं भाई, मेरा काम है सवाल करना पांडे जी। लेकिन आपकी समस्या ये है कि आप सीधे मुझसे बुड़ जाते हो, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो पूछ लूंगा ना मैं गुंजन से, भाई मैं जा रहा हूं ना उनके पास। इस्तीफा दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के कहने से, मुझे बताइए चौकसे जी। अरे ये सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि मुझसे कर रहा हूं मैं सवाल? आपका सवाल लेकर वहां जाऊंगा ना, मैं मीडिएटर हूं, सवाल लेकर आपका वहां जाऊंगा। अरे पांडे जी आपके मानने से कुछ नहीं होता, आपके तो राहुल गांधी भी बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन मैं जो सवाल जो आप कह रहे हैं, जो सवाल उनसे कर रहे हैं, तो क्या अजय सिंह ने कहा है तो जीतू पटवारी इस्तीफा देंगे या देना चाहिए उनको? हाँ ना, आप जवाब दे दीजिए। आपका सवाल लेके मैं जा रहा हूँ गुंजन के पास, मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी आपका सवाल लेके मैं गुंजन के पास जा रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। जी 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 जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ग्वालियर, भिंड, मुरैना में हमें 6-6 लाख वोट मिले हैं, पिछले बार से ज्यादा वोट मिले हैं, 1-2 लाख वोट हमें इन तीनों लोकसभा चुनाव पर मिले हुए हैं। जीतू पटवारी जी 29 लोकसभा में 4-4 बार गए हैं और 1984 से हम लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हारे हैं। 1984 के बाद
अधिकतम हमारी सीटें 12 आई हैं। 1984 में से हम 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीत गए थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तो हम 40 सीटें थे। यहाँ जीतू पटवारी जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये तो अजय सिंह पे कार्रवाई कर देना चाहिए। इस तरह से अनुशासनहीनता कर रहे हैं वो, जीतू पटवारी पे सवाल उठा रहे हैं। भाई सफलता मिल रही है, वो तो कह रहे हैं कि मैंने हार हुई थी तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। ये सुब्रमण्यम स्वामी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे चौकसी जी आप? अरे मैं कार्रवाई करूंगा, मैं आपसे आपके बाद उधर जाऊंगा महाराज। पांडे जी आप चाहते हो कि हम सवाल जवाब करें, आपका सवाल लेके मैं जाऊंगा ना, लेकिन आप भाग रहे हो, जवाब नहीं है तो आप उधर जा रहे हो। चलिए मैं एक सवाल के साथ फिर दोबारा आता हूं पांडे जी आपके पास, ठीक है? दोबारा आ रहा हूं इसी सवाल के साथ, ठीक है? गुंजन, क्या कार्रवाई करोगे, इस्तीफा दोगे? आपको भी सुब्रमण्यम स्वामी पे कार्रवाई करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को, वो कह रहे हैं। तो जब आप कह रहे हो कि उनमें सिर फुटब्बल है तो आपके यहाँ भी सिर फुटब्बल है। ब्रजेश जी, पहले तो आप कांग्रेस का जो चरित्र है वो इनके प्रवक्ता हर डिबेट में चरितार्थ करते नजर आते हैं। जो डेकोरम की कमी है कांग्रेस की पार्टी में, जिस तरह निराधार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगाता है, अपनी हार का पहले कांग्रेस राम पांडे जी मेरे बीच में बोला तो ये डिबेट नहीं कंटिन्यू हो पाएगी। वैसे भी आपके हर चैनल पे थोड़ा आपको बहिष्कार तो बीजेपी प्रवक्ता करते ही चले आ रहे हैं कि अगर राम पांडे जी डिबेट करेंगे तो हम झूठ बोल रही हैं आप। यदि आप बहिष्कार करती हैं तो आप यहाँ से जाइए। यदि आपने मेरा बहिष्कार किया है तो आप उठ जाइए यहाँ से, फटाफट गेट आउट हो जाइए। यदि आप मेरे सामने डिबेट नहीं करना चाहती है तो गेट आउट फ्रॉम हियर। मुद्दे पर आ जाइए। सामने डिबेट नहीं करना चाहती तो गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे आप कौन होते हो पांडे जी किसी को बाहर करने वाले? आप डिसाइड करोगे क्या पांडे जी? ये गलत बात है। यहाँ से घर बैठिए। आप डिसाइड नहीं करोगे ना कि कौन बैठेगा यहाँ, कौन नहीं बैठेगा। ये डिसाइड हम ही को करने दो भाई। आपने कहा आप मेरा बहिष्कार करती है तो यहाँ कैसे बैठी है? जाइए जाइए, आपने स्वयं ने कहा आप मेरा बहिष्कार करती हैं, फिर किस हैसियत से आप मेरे सामने बैठी हैं? ठीक है, देखिए ब्रजेश जी, मैं इतनी निचले स्तर पे तो डिबेट नहीं कर सकती ब्रजेश जी। तो फिर जाइए जाइए, अरे आप प्लीज जाइए। पांडे जी, आपने कहा आप मेरे सामने नहीं, पांडे जी प्लीज जाइए। कम से कम इन्होंने कहा आप मेरा पांडे जी, पांडे जी मेरा बहिष्कार करती है तो बीजेपी को मेरे सामने बैठने का अधिकार नहीं है। पांडे जी मेरा बहिष्कार मुद्दे पे आ जाइए प्लीज, मुझे आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगी। पांडे जी मुद्दे पे आ जाइए। जनार्दन है, ठीक। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता सर्वोपरि है। कांग्रेस की तरह आरोप प्रत्यारोप के घेरे में हम राजनीति नहीं करते। जैसे राम पांडे जी ने जितने सवाल आपने उनसे किए, उनके जवाब में से आरोप और प्रत्यारोप आया। कभी आपके लिए आया ब्रजेश जी कि आप बीजेपी के प्रवक्ता बने रहे, कभी चैनल के लिए आया कि चैनल मुझे समय नहीं देता बोलने के लिए। तो ये चैनल का जो प्रतिष्ठित समय है, जो दर्शक सुनना चाहते हैं, जो तथ्य दर्शक जानना चाहते हैं, मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। आप सुब्रमण्यम स्वामी पर बोलिए, आपसे सवाल सुब्रमण्यम स्वामी पर किया गया, उस पर जवाब दीजिए। पांडे जी करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी पर जवाब दीजिए। ये भाषण सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, हमने ये पहले भाषण सुनने का टाइम नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी पर जवाब दीजिए। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। तो मनोज जी, क्या ये कांग्रेस में सिर्फ फुटब्बल है, और क्या आपको लगता है कि आला कमान को एक्शन लेना चाहिए, या बीजेपी उनमें सिर्फ फुटबॉल चल रही है तो अपने लिए क्या भला देख रही है उसमें? अब तो चुनाव भी हो गए, 5 साल बाद होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो पांडे जी ने भी कहा कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हीं राहुल गांधी ने कहा था कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि कमलनाथ ने अपने बेटे नकुल नाथ को और बेवो गहलोत को, अशोक गहलोत ने टिकट दिलाया, लेकिन उन दोनों ने इस्तीफा दिया था क्या? नहीं दिया था। अभी भी पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में पार्टी के वोट 6-6 लाख मिले हैं, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी को इसी चुनाव में 6 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने 63 विधानसभा सीटें जीती थी। इस बार वो 50 विधानसभा सीटों पर हारे हैं, पीछे रहे हैं। जिन फूल सिंह बरैया का उन्होंने जिक्र किया मुँह काला करने का, और अपने भांडेर क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका वो चुनाव हारे हैं। जो कांतिलाल भूरिया ने जिस बूथ पे वोट डाला था अपने विधायक बेटे के साथ, उस बूथ पे भी वो चुनाव हार गए हैं। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जिस छिंदवाड़ा से लगे, और जिस सीट से कमलनाथ विधायक हैं छिंदवाड़ा की, उससे भी कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे सवाल कई सारे हैं। आप उसकी गणना अगर करेंगे
तो फिर जहाँ तक बात है इस्तीफे की, तो ये तो नेतृत्व को तय करना है, क्योंकि अगर आप एक जगह वाहवाही खुद ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की, महाराष्ट्र में जीतने की, तो आपको मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदारी तय कर देना चाहिए कि आखिर किसकी है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस ने क्रेडिट लिया है, लेकिन अशोक गहलोत भी ले रहे हैं क्रेडिट जीत का, तो अशोक गहलोत से पूछना चाहिए कि बेटा भैया तीसरी बार चुनाव कैसे हार गया है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना एक वो सिस्टम होता है कि उसमें कौन उसके खिलाफ बोल रहा है, कौन उसके पक्ष में बोल रहा है। आज ही आप देखिए कि पहले खबर आई है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को दिल्ली बुलाया गया आला कमान ने, लेकिन कमलनाथ उससे अलग से जाकर सोनिया गांधी से मिल लेते हैं और बाहर निकलकर वो अपनी जो उनको बात कहनी होती है वो कह लेते हैं। तो अगर सामूहिक नेतृत्व की बात है तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जो आधा दर्जन बड़े नेता कांग्रेस के, उन सबको इकट्ठे बैठ के मध्य प्रदेश में मंथन कर लेना चाहिए। उन सबको दिल्ली में बुला के कांग्रेस आला कमान को बात कर लेना चाहिए कि चुनाव दर चुनाव ऐसा क्यों हो रहा है कि 18 में कांग्रेस सरकार बनाती है, 19 में आप जो है 28 से हार जाते हो, 19 में आपका अभी 23 में प्रदर्शन खराब होता और उसके और ज़्यादा बढ़ के आपका एक पूरे 29 की 29 सीटें हार जाते हो। और जो पांडे जी ने जिक्र किया, निश्चित तौर पर जो सीटों का उन्होंने बोर्ड का जिक्र किया है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहाँ जो स्थिति थी, राजगढ़, जो बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ असंतोष था, ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए था, लेकिन वो हार कर भी खुश हैं कि वोट शेयर बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा में तो नंबर चाहिए, अगर यही नंबर 4 कांग्रेस की सीटें मध्य प्रदेश से बढ़ जाती तो जो अभी सिनेरियो हम देख रहे हैं, तो हो सकता है 2-4 दलों का समर्थन और नरेंद्र मोदी को ढूंढना पड़ता और कांग्रेस को नंबर जुटाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती और ये नहीं कहना पड़ता कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। तो पांडे जी, समीक्षा करने में क्या बुराई है? और यदि कोई गलत कर रहा है जो अजय सिंह मैं आ रहा हूँ गुंजन जी, रोकना चाहूंगी और पहले अपनी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि पांडे जी जैसे प्रवक्ता आपने बैठा रखे हैं जो पूरे डिबेट में बोलने नहीं देंगे। नहीं गुंजन जी, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास। दर्शकों का और हमारा और आपका सबका समय बर्बाद करेंगे। सुनिए, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा। अभी सवाल मेरा पांडे जी से है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, पूरा मौका दूंगा। पांडे जी, समीक्षा करने में क्या दिक्कत है? यदि अंदर से ही आवाज उठ रही है, दे दूंगा, आप भी समझदार हैं, आपकी बात बोलेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अपन कांग्रेस पे बात कर रहे हैं और आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, आप भले ही ना समझें उसको। आपका वोट शेयर भी घट गया है, जो पिछली बार आपको मिला था 34.50, वो घटकर 32.440 हो गया। तो क्यों ना समीक्षा की जाए? और यदि कोई कार्रवाई की बात कर रहा है तो आप दूसरे को आईना क्यों दिखा रहे हो? अच्छी बात है ना कार्रवाई करने की, क्यों नहीं की जाए? जी, अब एक बात बताइए मुझे, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता के 2 दिन पहले प्रत्येक लोकसभा में 5 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। ये आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। एक लोकसभा में 5 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, मतलब वोट खरीदने का ये काम किया गया। 2 दिन पहले आचार संहिता लगी हुई है, संविधान का अपमान किया गया, 1 लाख किसानों के खाते में पैसे डाले गए। 6 लाख हर लोकसभा में इन्होंने पैसे डालकर वोट लेने का काम किया। अब 6 लाख लोगों के खाते में कांग्रेस तो पैसा नहीं डाल सकती थी ना, तो ये अभी डाले ना लाडली बहना, फिर आप कहोगे टोक रहे हैं, अभी डाले ना मतदान के बाद, और ये बीच में भी डाले, कानून बन गया बाकायदा, उसका जो योजना है उसकी राशि डाल सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं पांडे जी, डॉक्टर हैं ऊपर से, आप बताइए जो राशि दी जा रही लगातार उसमें रोक नहीं, नई योजना कोई आप लागू नहीं कर सकते हो। एक चौकसे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप बताइए गलत है क्या? आज लाडली बहना में कल राशि डाल दी तो इससे क्या फर्क पड़ गया चुनाव? तो फिर ये तेलंगाना सरकार को क्यों मना कर दिया? महिला विरोधी पार्टी को गलत लगेगा। आप फर्जी बातें करते हैं। तेलंगाना सरकार फर्जी बातें दिख रही हैं आपको। जिस प्रदेश में पैसे डाले जाते हैं हर जगह आप नौटंकी करवाते हैं। गुंजन जी एक मिनट, नौटंकी कराई जाती है अनादि केरल पर। सुन तो लीजिए गुंजन जी प्लीज, गुंजन जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन देखिए पांडे जी, ये राशि तो कर्नाटक में भी डाली गई है, तेलंगाना में भी डाली गई है। पांडे जी नहीं डाली गई, यही तो बोल रहा हूँ मैं। तेलंगाना सरकार को मना कर दिया गया और अच्छा ये चुनाव आयोग ने 6 लाख वोट, एक लोकसभा में आप 6 लाख लोगों को पैसा दे रहे हैं, इससे बड़ा संविधान की हत्या क्या होगी? इसलिए आज संविधान के सामने नाक रगड़ना पड़ी। संविधान को जो लोग जलाते थे आज संविधान पर नाक रगड़ रहे हैं। संविधान को जलाने वाले
आज नाक रगड़ रहे हैं, अरे शर्म करिए, चंद्रबाबू नाम नायडू के करने सामने की। मुजरा कर रहे हैं, थोड़ा उन महिलाओं नायडू के की सामने थोड़ा भारतीय जनता इज्जत पार्टी करिए, मुजरा कर रही है, किसानों की इज्जत करिए। नायडू के पंडित जी। सामने मुजरा कर रही है, योजनाओं को आप रोकने नायडू के के लिए सामने आप पैरवी नरेंद्र कर रहे हैं। पांडे मोदी जी। के शब्द हैं मुजरा करना। ठीक है, नायडू अब के छोड़ सामने दीजिए, मुजरा चुनाव कर रही है बीजेपी। हो गया, मतदान हो गया, ये लेकिन नरेंद्र गुंजन जी वो मोदी कह रहे ने कहा है हैं मुजरा। कि आपने डराया है, आप उन्हीं के आपने चेहरे लालच पर दिया है, मुजरा शब्द आपने पड़ रहा है। महिलाओं के खाते में आज राशि नरेंद्र डाली है, मोदी किसानों के भारतीय खाते में जनता राशि डाली है, पार्टी के इसलिए सामने आपको 29 के 29 सीटें मिली हैं। मैं वही ये नरेंद्र मोदी मुजरा क्यों कर रहे हैं नायडू के सामने? आप बोल लेने दीजिए पांडे जी। अब ईवीएम से बीजेपी हटकर नायडू होगा, के इसके सामने आगे नीतीश के पांडे जी। सामने क्यों कर रही है? योजनाएं हैं, चौथे चाहे जी वो मैं आपसे किसानों पूछ रहा के हूँ। लिए, वो अब आपका महिलाओं सवाल लेके के गया हूं ना मैं, जवाब तो आ जाने मैं दीजिए। आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये मोदी जी मुजरा क्यों कर रहे हैं नायडू के सामने, नीतीश के सामने, चौकसे जी आप कुछ तो बताइए। मर्यादा रखिए बीजेपी पांडे मुजरा जी। क्यों कर रही है? कम से कम आप सब देखा करें पांडे जी। नीतीश चिराग पासवान के कि आप सामने मुजरा कर रहे हैं। पांडे जी की आवाज डाउन कर दीजिए। डिबेट पे यहाँ पे आमंत्रण दे रहे हैं, जो अपने पार्टी के खिलाफ जी, इस तरीके मैं का डिबेट वक्तव्य छोड़ रहा हूँ, दे मुझे रहे हैं। अपनी आवाज डाउन करना प्रदेश की पसंद नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अरे बयान पांडे दे जी, रहे हैं, आप- किसानों के मेरी खिलाफ आवाज बयान आप दे रहे हैं। लगातार बीच में बोल रहे हैं, भागना है तो वैसे ही भाग जाइए ना। जी। जब आपके पास जवाब, जब दूसरे की बारी आई, सवाल किया मैंने, तो आप कह रहे हैं जवाब मत दीजिए, आप बीच में बोले जा रहे हो कि मुजरा कर। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं कि हम संपर्क कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से, आपको नीतीश कुमार शर्म से, नहीं आती? आप- इसको क्या आप शब्द मेरी कहेंगे आवाज आप? डाउन कर अरे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती यार, पढ़े लिखे आदमी कैसी आप बातें इतनी- करते हो शर्म पांडे आनी जी। चाहिए आपको, आवाज डाउन कर रहे हैं मेरी आप। मैंने ये कहा कि आवाज डाउन करना पड़ेगी, वो कर दूंगा मैं आपकी आवाज डाउन आने दी, बीच बीच में आप डिस्टर्ब करोगे तो। आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए, उनकी बारी आई तो उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी आवाज बंद होनी चाहिए। आपकी बारी आएगी तब बोलिए, आप बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरा एक तरफा आप बोले जाओगे क्या? आपकी आवाज बंद होनी चाहिए। अरे हाथ करिए आप, एंकर पांडे की जी, आवाज बंद करने पूरी की डिबेट बात खराब कर रहे करते हो हो आप, उसी के चैनल पे। तर्कों के साथ अरे बात नहीं करते हो, पढ़ लिख कर आते नहीं हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप एक एंकर की आवाज बंद करने का निवेदन कर रहे हैं उन्हीं के प्रतिष्ठित चैनल से। राम पांडे जी, थोड़ी तो बुद्धि इस्तेमाल करें कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपकी पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि वो किनको प्रवक्ता बना रही है। देखिए कई चैनल्स आपको इसीलिए बहिष्कार कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आपको बहिष्कार कर रहे मेरे हैं सामने आ जाती हैं। क्योंकि आप आपने किस बेशर्मी से मेरे सामने बैठती हैं? आप 50 बार कह चुकी हैं, आप नहीं आना चाहती है, फिर भी बेशर्मी करके आप आ जाती हैं। पांडे जी, दर्शकों को भी देख रहे हैं, दर्शक भी, कम से कम अरे व्यवहार सर, तो आप ऐसा रहे कि मैडम को अच्छी कुछ नहीं डिबेट हो, बोलते, आपका दर्शक पक्ष आ ज्ञान बांट गया। रहे हैं। देखिए आपका पक्ष आ मैडम जाता के है, सामने आपका आप भगवान इत्मीनान हो से जाता बोल देते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं मैडम करता, के दूसरे की सामने बारी भगवान आती है हो तो आप जाता है, बोलने नहीं भगवान बंद देते। हो आप ही का सवाल था ना कि इन्होंने लाडली तो बहना की मैडम के राशि सामने डाली, जवाब क्यों किसानों की नहीं राशि देती? डाली, अब जवाब आ रहा है तो आप सुन नहीं रहे हो। अरे भाई मैडम आपने, के मैंने वही तो सामने सवाल जवाब किया ना क्यों कि बंद हो वोट जाता है? खरीद लिया आपने, चौकसे ये जी आपका से आरोप है ना। चौकसे अब आप जी मेरा से सवाल भी नहीं होने बंद देते हो हो। जाते हैं। चौकसे जी से पांडे इतना डर जी। किस बात का है आपको? अरे पांडे जी, राम पांडे जी, सुनने की भी आप क्षमता इस रखो ना। उनसे सवाल पूछते नहीं हो। आप अरे भाई, आप ही का सवाल था ना, आप अपने सवाल का जवाब नहीं सुनते हो। चौकसे जी, जिस तरीके से ये गुंजन जी से पांडे जी। हम आपके साथ हैं। आप पांडे अपनी जी। पार्टी का असली चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। चरित्र तो आप मैडम को आप प्रज्वल क्या रेवन्ना लाछन ने बता लगाने की दिया। कोशिश कर रहे हैं बलात्कारी कैंकर का के प्रचार ऊपर? करते हो, साक्षी मलिक के दुश्मन हो आप, विनेश फोगाट के दुश्मन हो, मणिपुर की बहनों के दुश्मन हो। जो ब्रिजेश प्रज्वल जी, रेवन्ना मैं ऐसे बलात्कारी का आप प्रवक्ताओं साथ के देते साथ हो, तो डिबेट नहीं कर प्रज्वल सकती। रेवन्ना बलात्कारी माफी के साथ चाहती देते हो, हूँ कि मैं मणिपुर ऐसे में जो नग्न निचले महिलाएं स्तर के घूमती हैं, लोगों उनके के साथ साथ दुश्मन हो। बैठना पांडे जी, भी बताइए, दुश्मन हो। नहीं तो तंदूर कांड से लेके ना कौन कौन से निकले आएंगे। आप देखिए, आप मुद्दे पे नहीं रहते हो ना, यही तो आप में सबसे बड़ी कमी है। राजस्थान में देख लीजिए, आप तंदूर में जला दिया, आपके शासन काल में देख लीजिए, संदेश खाली पे आप बोलते नहीं हो। यही तो खराबी है ना आप में, जो मुद्दा रहता है उस पर बात नहीं करते हो। चलिए, मेरे पास भी समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में सिर फुटब्बल है, लेकिन कोई है कि सुनने को तैयार ही नहीं। यदि कोई सलाह दे तो कांग्रेस को बुरा लगती है, लेकिन क्या इस सिर फुटब्बल का कुछ असर होगा? क्या कांग्रेस में ये लड़ाई और बढ़ेगी, सड़क पर आएगी, और आलाकमान इस पर क्या फैसला लेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।